आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत आज रचेगा इतिहास, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का बनेगा रिकॉर्ड, जश्न की भी तैयारियां। अमरिंदर सिंह ने बताया पंजाब विधानसभा चुनाव का क्या है प्लान। कश्मीर में मुस्लिम देशों से निवेश लाकर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, बिहार के मजदूरों की हत्या करने वाले 2 और आतंकी ढेर। तालिबान ने पहली बार कबूला, रूस में भारत के अधिकारियों से की मुलाकात। अफगानिस्तान बनाने की राह पर बांग्लादेश, 33% से 6% पर आई हिंदुओं की आबादी। मरीजों की नसों में लगाया हवा से भरा इंजेक्शन, तड़पकर 4 की मौत, नर्स दोषी करार। रोज नया रिकॉर्ड बना रहे पेट्रोल डीजल के दाम, आज फिर जबरदस्त बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के साहिल के लिए एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने किया ट्वीट। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा के इस कदम से सभी हैरान। कोरोना महामारी से जंग में देश एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा आज 100 करोड़ को पार करने जा रहा है और इस अवसर पर देश भर में जश्न की तैयारी है। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है। अब तक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी बनाए जाने के ऐलान के बाद सभी उनके आगे के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। बुधवार को कैप्टन ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अपना पूरा प्लान बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने फोन पर बात करने की कोशिश की, पर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। हर इंसान की अपनी अपनी सोच और जमीर होती है। बुधवार को एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लिए खूब किया, लेकिन कांग्रेस मुझे नहीं रखना चाहती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि मैं बैठ जाऊंगा। मैं अपने स्टेटस के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि जब मुझे लगेगा कि मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया है तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझ में बहुत दम है और मैं लड़ूंगा जरूर। जम्मू कश्मीर मसले पर भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की बड़ी तैयारी की है। इसके तहत भारत मिश्र मुस्लिम देशों से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश कराने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल बाद केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया है। यूएई से भारत ने एक अहम समझौता किया, जिसके तहत दुबई की शीर्ष इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निवेश करेगी। भारत का मानना है कि अगर मुस्लिम देश कश्मीर में निवेश करेंगे और वहां विकास होगा तो इसका बड़ा संदेश जाएगा। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इस्लामिक देशों के समूह का सहारा लेता रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना ने अब आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है। पुंछ सेक्टर में जहां बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, वहीं कल कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर इलाके में संक्षिप्त गोलीबारी में लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर गुलजार अहमद रेशी और एक अन्य आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। बीते 17 अक्टूबर को वानपोह में 2 बिहारी मजदूरों की हत्या में यह दोनों आतंकी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इलाके में कुछ और आतंकी छुपे हो सकते हैं। इससे पहले शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे और सेना का एक जवान शहीद हो गया था। अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ में 2 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। तालिबान ने पहली बार सार्वजनिक तौर से कबूला है कि उसने भारत के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इससे पहले तालिबान से भारत के साथ बैठक के हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया गया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात के पदाधिकारियों ने रूस में मॉस्को फॉर्मेट के इतर भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद करने की पहल की है। जबीउल्लाह
जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात के प्रतिनिधियों ने बुधवार को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव JP सिंह से मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते हफ्ते एक अफवाह से शुरू हुई हिंसा की घटनाओं में अब तक कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल भी बताए जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद अब हिंदुओं की घटती आबादी की खबरें भी आने लगी है। ब्रिटिश काल पाकिस्तान से अलग होने और मौजूदा वक्त में हिंदुओं की आबादी के आंकड़ों में काफी अंतर दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की माने तो वहां तो हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। कभी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 33% के आसपास थी, जो अब घटकर 6% पर पहुंच गई है। 1901 में हुई जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त बांग्लादेश में 33% हिंदू और 66% मुस्लिम आबादी थी। अमेरिका के एक सीरियल किलर मेल नर्स को 4 मरीजों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। इस मेल नर्स का नाम विलियम डेविस है। डेविस ने मरीजों की धमनियों में हवा का इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या कर दी थी। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 37 वर्षीय विलियम डेविस ने टेक्सास के जाने माने अस्पताल में हार्ट सर्जरी कराकर रिकवर हो रहे मरीजों को तड़पा कर मार डाला। उसने इन वारदातों को जून 2017 से जनवरी 2018 के बीच अंजाम दिया था। इस केस के वकीलों ने कोर्ट में बताया है कि डेविस ने जानबूझकर मरीजों की धमनियों में हवा का इंजेक्शन लगाया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वकीलों ने यह भी दावा किया है कि डेविस को लोगों को मारना पसंद था। देश में पेट्रोल डीजल ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालत ऐसी है कि अब ईंधन तेल विमान ईंधन ATF से भी महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जैसी तेजी दिखाई दे रही है, उसके चलते तेल के दामों में राहत की उम्मीद ही नहीं है। अलबत्ता तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। गुरुवार यानी आज 21 अक्टूबर 2021 को तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल फिर से 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं डीजल के दामों में भी आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस महीने देखा जाए तो लगभग 15 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में मध्य प्रदेश के साहिल आदित्य अहिवार ने राज्य का नाम रोशन कर दिया है। वो शो के दूसरे करोड़पति बन गए। साहिल 1 करोड़ की धनराशि जीतने के बाद 7 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए हैं। इस समय वो बेहतरीन खेल के साथ एक और कारण से चर्चा में है। वजह है बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिन्होंने साहिल के लिए ट्वीट किया है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में साहिल आदित्य अहिवार 7 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए हैं। खेल के बीच में अमिताभ बच्चन से बातों के दौरान उन्होंने तापसी पन्नू का जिक्र किया। साथ ही बताया कि उन्हें छोले भटूरे बेहद पसंद है। इसके बाद खुद तापसी ने साहिल के लिए ट्वीट किया और लिखा, मुझे भी छोले भटूरे पसंद है, कभी मिलोगे तो साथ खाएंगे। भारत ने इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया को भी T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में आसानी से पीट दिया। टीम ने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के दम पर कंगारू टीम के खिलाड़ी 9 विकेट से एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पारी के दौरान उस समय सभी चौंक गए जब विराट कोहली गेंदबाजी करने लग गए। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाजों के सामने विराट ने अच्छी गेंदबाजी की और 2 ओवरों में 12 रन दिए। इस मैच में कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा ने यह फैसला छठे बॉलर का ऑप्शन ढूंढने के लिए किया। वैसे भी टीम स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बॉलिंग न करने से लोग परेशान हैं।